हाँ तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स। प्रॉब्लम बेस्ड है एक अच्छे टॉपिक पे। इसको पहले आप वीडियो पॉज करिए, खुद ट्राई कीजिए, फिर मैं सॉल्यूशन के लिए प्रोसीड करता हूँ। तो ट्राई कर लिया होगा आपने। मैं इस क्वेश्चन की मदद से आपको एक अच्छा कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ लेबनीज रूल। तो लेबनीज रूल हम यूज करते हैं इंटीग्रल्स में और काफी अच्छा वेटेज है इसका मेंस में, एडवांस में। आइए देखते हैं सॉल्व कैसे करना है इसको। हमने क्वेश्चन को एनालाइज किया कि बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं, पर लेकिन हमें एक कांस्टेंट अलग से चमकता हुआ दिखे। जब भी कोई हमारा इंटीग्रल के अंदर एक अलग से कांस्टेंट आए और हमको इंटीग्रल को वैल्यूएट करना हो, तो एक अच्छा मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं आज। तो ये मेथड क्या कहता है कि इस पूरे एक्सप्रेशन को, जो इंटीग्रल के एक्सप्रेशन को, उसी कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। मैंने उस पूरे इंटीग्रल को उसी कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। स्पेसिफिकली कहे तो पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया। तो जब भी हमें एक अलग कांस्टेंट इंटीग्रल में आता दिखे, तो उस कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में ही पूरे इंटीग्रल को पार्शियल डिफरेंशिएट करिए। सी के रिस्पेक्ट में किया जैसे मैंने इस बार, तो मेरे पास ये इंटीग्रल परफॉर्म होगा और आएगा मेरे पास कोसेक थीटा, तो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप, तो वही मैं यहां पर लिख रहा हूं। प्लस चेन रूल से हम अंदर वाली चीज को डिफरेंशिएट करके लिखेंगे, जो कि c साइन थीटा से बन जाएगा। c एज अ कांस्टेंट हट जाएगा, क्योंकि c के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो साइन थीटा हमारे पास बच जाएगा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। ठीक है, इंटीग्रल को हमने सिंप्लीफाई करा, आगे और प्रोसीड करेंगे। इसको हमने लिखा हुआ है 0 से π/2। कोसेक थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो सकता है, 1/1 प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मैं यहां पर लिख रहा हूं। फर्दर हमें और इस इंटीग्रल को एवेल्युएट करना होगा। देखिए नीचे साइन स्क्वायर की टर्म है, तो नीचे अगर साइन स्क्वायर या फिर कॉस स्क्वायर की टर्म लिखें, तो हम इस पूरे इंटीग्रल को कुछ tan स्क्वायर टाइप में बनाना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो हम यहां से नीचे से अगर कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड करें, तो ये इंटीग्रल सिंप्लीफाई हो सकता है। नीचे मैं कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं, इससे क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा अगर डिवाइड करूंगा, और इधर सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। फर्दर यहां पर नीचे सेक स्क्वायर थीटा बनेगा, नीचे यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, और ऊपर जाके मैं उसे सेक स्क्वायर थीटा बना रहा हूं। ठीक है, और अब मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके tan थीटा को मैं t सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। यही सिंपल अप्रोच होती है हमारी, अगर डिनोमिनेटर में हमको साइन या कॉस का स्क्वायर हमें फिलहाल दिख रहा है, तो 1 प्लस सी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। tan थीटा को मैंने t सब्स्टिट्यूट किया, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा को मैं dt से रिप्लेस कर सकता हूं। तो ऊपर आ गया मेरे पास इंटीग्रल dt 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस 1, और इसकी फर्दर लिमिट्स चेंज होंगी 0 टू इंफिनिटी। अब ये इंटीग्रल है हमारा सी के रिस्पेक्ट में। अब क्या कर सकते हैं, इस फर्दर इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए वेरिएबल है हमारा t और नीचे 1 प्लस सी स्क्वायर टाइप का बढ़ रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इंटीग्रल 1/a² प्लस x² dx टाइप की फॉर्म बन रही है, जिसको हम लिखते हैं 1/a tan इनवर्स x/a। वही फॉर्म बन रही है, तो ध्यान से देखिए 0 टू इंफिनिटी इंटीग्रल है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं tan इनवर्स ऑफ √1 प्लस सी स्क्वायर। इसको अगर हम डायरेक्ट में लिखना चाहूंगा तो ऐसे लिखूंगा 1/a। लिमिट्स मेरे पास रहेंगी 0 टू इंफिनिटी। फर्दर इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे,
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी डालेंगे, tan इनवर्स इन्फिनिटी टेंड्स टू पाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास इंटीग्रल इवेल्युएट होके आ चुका है पाई बाय 2 टाइम्स ऑफ 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस सी स्क्वायर। तो ये है हमारे पास इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करने के पास। अब मेरे को इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, ये जो हमारी टर्म आई है ये विद रिस्पेक्ट टू सी डिफरेंशिएट करने का है, मेरे को फाइंड आउट करना है इंटीग्रल। तो मैं अब इस एक्सप्रेशन को फर्दर इंटीग्रेट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू सी बोथ साइड्स, और अगर ये हमारा एफ डैश सी लिखा हुआ है, मैं इसको फंक्शन ऑफ सी का डिफरेंशिएट करके मानूंगा, क्योंकि मेरे पास ये भी एक फंक्शन ऑफ सी था। अब मैं इसको बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू सी इंटीग्रेट करूंगा, उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, आई विल बी आवर पाई बाय 2 टाइम्स 1 प्लस सी का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू सी। तो इसको अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कीजिए। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, इसको कैलकुलेट, आई इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन पाई बाय 2 मैंने बाहर निकाला, विद रिस्पेक्ट टू सी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक और फॉर्मेट बन रहा है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स टाइप का। इसका सॉल्यूशन होता था ln टाइम्स ऑफ x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस टाइप का फॉर्मेट बन रहा है, ध्यान से देखिए। और मैं इसी फॉर्मेट को यहां पर अप्लाई करूंगा, क्या आ जाएगा, ln सी प्लस अंडर रूट 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट। दिस इज आवर एफ ऑफ सी। अब फंक्शन तो हमारे पास आ चुका है, यानी ये इंटीग्रल आ चुका है, एक कांस्टेंट की कमी है यहाँ पर, तो इस कांस्टेंट को हम फाइंड आउट करना चाहेंगे। ये कांस्टेंट हमारे पास तभी फाइंड आउट हो सकता है जब हमारे पास फंक्शन की किसी पॉइंट पर वैल्यू हो। तो अगर मैंने इसको एफ ऑफ सी लिखा है इस पूरे इंटीग्रल को, तो मैं एफ ऑफ 0 फाइंड आउट कर सकता हूं इस सी को 0 से रिप्लेस करके। दैट विल बी इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 कोसेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय, इसमें मैं 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो tan इनवर्स 0 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग विल बी 0। तो ये एफ ऑफ 0 हमारे पास 0 आ चुका है। इसी का यूज करके हम इस फंक्शन में वैल्यू फाइंड आउट करेंगे k की, पाई बाय 2 टाइम्स ऑफ ln 0 प्लस 1 प्लस k। तो f ऑफ 0 विल बी 0 प्लस k, और ये होगा हमारे पास 0 के बराबर। तो k कम्स आउट टू बी 0, यानी हमारे पास f ऑफ c आ चुका है जो कि है i पाई बाय 2 टाइम्स ऑफ ln c प्लस अंडर रूट 1 प्लस सी स्क्वायर। तो हमारे पास इस तरीके से इंटीग्रल इवैल्यूएट होके आ चुका है। क्या किया है हमने, फिर से एक और बार रिकैप करते हैं। इंटीग्रल में हमको एक कांस्टेंट टर्म एक्स्ट्रा दिख रही थी, उस कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करने के लिए हमने पार्शियल डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू सी। पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू सी करने से हमारे पास एक्सप्रेशन इवैल्यूएट हुआ, उसको हमने फर्दर इंटीग्रेट किया तो हमारे पास डेल आई बाय डेल सी आ गया। पर हमें फाइंड आउट करना था आई, तो हमने इसको फर्दर इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू सी। इस तरीके से हम अगर हमें लेबनीज रूल लगाना हो किसी कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में, तो इस तरीके से प्रोसीड हम कर सकते हैं। सो दिस इज फ्रॉम द टॉपिक लेबनीज रूल। पर इसमें फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ 2 पैरामीटर्स होंगे, एक्स और कोई और कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स होंगी हमारी कांस्टेंट। तो इस तरीके से हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही और प्रॉब्लम्स हम अच्छे लेते आते रहेंगे।